एपिसोड 3। विवान के ऑफिस में। विवान का ऑफिस एक बेहद खूबसूरत और शानदार, साथ ही टेक्नोलॉजिक इंटीरियर से सजा हुआ था। ऑफिस में विवान भी मौजूद था। विवान अपने सीईओ के चेयर पर बैठा था। उसके सामने उसका एक एम्प्लॉय डर के मारे कांप रहा था। ऑफिस का माहौल बेहद डरावना था क्योंकि विवान उस एम्प्लॉय को अपनी सख्त नजरों से देख रहा था। वो एम्प्लॉय कांपते हुए ही बोला, सर, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। विवान कोल्ड और सख्त आवाज में उसे देखते हुए, या ये कहिए कि उसे घूरते हुए कहता है, गलती? गलतियां तुम जैसे लोगों से ही क्यों होती है? मेरे बिजनेस में गलतियों की कोई जगह नहीं है। तुम जानते भी हो तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। मेरे नुकसान का अंदाजा भी है तुम्हें? ये सुन वो एम्प्लॉय आंखों में आंसू लिए कहता है, माफ कर दीजिए सर, मैं। इतना सुनते ही विवान उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। तुम्हारी जॉब यहाँ खत्म होती है। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, गलतियां करने वाले नहीं। ये सब विवान काफी गुस्से में और दांत पिसते हुए कहता है। वो एम्प्लॉय समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि विवान एक बार जो कह देता है उसे कभी नहीं बदलता। वो काफी उदास और नम आंखें लिए वहां से चला जाता है। ये सब देखकर भी विवान की आंखों में कोई अफसोस नहीं था। उसे तो जैसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एम्प्लॉय के जाने के बाद विवान की आंखें वापस कोल्ड और सख्त हो जाती हैं। उसका चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। तभी एक हैंडसम सा दिखने वाला आदमी उसके कैबिन में आता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई अर्जुन था। अर्जुन अपने भाई को देख मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, आज फिर किसी को बाहर कर दिया? आप कभी नहीं बदल सकते। विवान उसे बिना देखे ही कहता है, कैबिन में आने से पहले नॉक करना जरूरी होता है, क्या तुम्हें नहीं पता? और बेकार की बातें मत करो अर्जुन। तुम्हें ऑफिस में क्या चल रहा है किसी चीज की खबर होती भी है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि कल रात मैंने क्या किया, मैं कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये बोलते हुए विवान अर्जुन को घूर रहा था अपनी सख्त नजरों से। ये सुन अर्जुन हल्का सीरियस होकर बोलता है, हाँ भाई, मैं तो पूछना भूल ही गया था। आप रात को पार्टी में इतने नशे में थे कि आपको तो कुछ याद भी नहीं होगा। पर रात को क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, वही बता दो। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर मजाकिया एक्सप्रेशन थे। विवान ये सुन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस एक डील फाइनल की और ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते कहते वो कल रात के कुछ धुंधले ख्यालों में खो जाता है। वहीं ये सुन अर्जुन उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखता है। वो जानता था कि उसका ये बड़ा भाई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करता और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने इस खड़ूस भाई से कुछ पूछ सके। तभी विवान के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी की हल्की परछाई आती है, लेकिन वह उसे तुरंत हटा देता है। वो अपने दिमाग में आ रही सारी बातों को निकाल देता है और अपने काम में लग जाता है। उसकी इस हल्की सी उदासी को अर्जुन देख नहीं पाता क्योंकि वो तो अपने भाई के ख्यालों में खोया था। थोड़ी देर के बाद अर्जुन विवान के कैबिन से चला जाता है। वहीं विवान बहुत कोशिशों के बाद भी अपने दिमाग से ख्यालों को नहीं निकाल पा रहा था। वो काफी इरिटेट हो चुका था। विवान धीमी और सीरियस आवाज में कहता है, जिंदगी में सिर्फ काम है और काम ही सब कुछ है। इमोशंस, प्यार, रिश्ते, ये सब कमजोरी हैं। इन सब के लिए मेरे पास न तो वक्त है और न ही जगह। जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी जो नशे में हो गई। उन सब का कोई वजूद नहीं है। ये सब सोचते हुए विवान काफी इरिटेट दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिया अपनी कार में बैठी हुई थी। वह अपने टैब पर विवान की कंपनी अरोड़ा कॉर्प्स के बारे में रिसर्च कर रही थी। वह उसकी कंपनी के पोर्टफोलियो, उसके पिछले प्रोजेक्ट्स और उसके सक्सेस की कहानियां पढ़ रही थी। उसके बारे में सारी डिटेल देख रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो विवान की फोटो देखते ही आ गई थी। सब कुछ देखने के बाद वो रिया को फोन करती है। फोन उठाते ही सिया हल्की खुशी से भरी हुई आवाज में कहती है, रिया, तुम्हें पता है, विवान एक बिजनेस टाइकून है और वो एक जीनियस पर्सन है और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। सिया की ये बातें सुन रिया फिक्र करते हुए कहती है, हाँ,
लेकिन मैंने उसके बारे में काफी सुना है। वो बहुत बेरहम है, क्रूएल है बहुत। वो अपने एम्प्लॉइज को एक पल में निकाल देता है। सिया, तुम उस इंसान से प्यार कर रही हो जो। रिया ने इतना ही बोला था कि सिया की आंखें लाल हो चुकी थी। वो रिया की बात को बीच में काटते हुए हल्के गुस्से में कहती है, मुझे पता है वो बहुत सख्त, क्रूएल और कठोर है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके इस बर्ताव के पीछे कोई राज है। और मैं उसकी इसी अदा की तो दीवानी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, पर अब वो सिर्फ मेरे हैं। सिया की ये बात सुन रिया थोड़ी सीरियस होकर कहती है, सिया, तुम जानती हो ना कि तुम एक माफिया क्वीन हो। तुम्हारी असलियत क्या है ये सब जानती हो ना तुम। तो खुद ही सोचो, जब सबको पता चलेगा कि तुम आखिर हो कौन तो क्या होगा। इन सब से तुम बस धुत को तकलीफ दोगी, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। ये बोलते बोलते रिया की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। सिया उसकी बातें सुनकर थोड़े गुस्से में आ गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पर वो खुद का गुस्सा कंट्रोल करके शांति से कहती है, रिया, तुम बस मुझे सपोर्ट करो। मैंने जो करना है वो करूंगी। मुझे बस उसे जानना है। वो जैसा भी है, मुझे उसे पाना है। अब ये शैडो क्वीन दीवानगी की वो हद भी पार करेगी जहां उसे सिर्फ मौत मिले। ये सुन रिया काफी घबरा जाती है, क्योंकि सिया के आंखों में उसे पाने का जुनून साफ दिख रहा था। और रिया को वो भी दिख रहा था जो सिया को नहीं दिख रहा था, या ये कहे कि सिया अपने प्यार के लिए वो देखना ही नहीं चाहती थी। ऐसे ही थोड़ी देर उनकी बातें और चलती हैं, फिर सिया कॉल काट देती है और वो कहीं चली जाती है बिना रिया को बताए। सिया एक ऐसी लड़की थी जिसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि शैडो क्वीन का नाम अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग्स की जबान पर होता था। वो शांत रहती थी, नॉर्मल दुनिया में भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, और अंडरवर्ल्ड में सिया की तो बस वो खतरनाक आंखें बोलती थी। बस रिया ही थी जिससे वो थोड़ा बहुत बात कर लेती थी, वरना दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं था। वही एक पुराने अंधेरे गोदाम में सिया काले कपड़ों में अपने शैडो क्वीन के ऑरा में बैठी थी, मास्क पहने हुए। उसके सामने एक सप्लायर और उसके कुछ लोग खड़े थे। सिया के सामने एक टेबल था जिस पर ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे। उस गोदाम का माहौल बहुत ही सीरियस और खतरनाक था। तभी सिया एक पैकेट उठाती है और उसे देखने लगती है। पैकेट को देखकर सिया मास्क के पीछे से ही कठोर आवाज में और गुस्से से कहती है, ये क्या है? तुमने जो कहा था ये वो नहीं है। सप्लायर उसकी आवाज सुन डर से कांपने लगता है। वो डरते हुए ही लड़खड़ाती आवाज में कहता है, क्वीन, थोड़ी सी मिलावट है, लेकिन। इतना बोलते ही उसकी नजर सिया की गुस्से से लाल आंखों पर जाती है और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। डर के मारे वो चुप हो जाता है। फिर सिया उसे अपनी लाल और खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहती है, मिलावट? तुम्हें पता है मेरी डील में मिलावट की क्या सजा होती है? सबके भूल चुके हो कि मैं अपने नुकसान का कोई काम नहीं करती। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत तेज हो गई थी। उसने ये सारी बातें चिल्लाते हुए कहा था। गुस्से से सिया अपना कंट्रोल खो देती है और वो अचानक अपनी कमर के पीछे से गन निकालती है और उसे सप्लायर के माथे पर लगा देती है। तभी सप्लायर के लोग अपनी गन निकालते हैं। ये देख तो सिया अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देती है और चिल्लाते हुए कहती है, अगर अगले 5 सेकंड में तुम्हारी गन नीचे नहीं रखी गई तो तुम्हारे इस आदमी का सिर तुम्हारे हाथ में होगा और तुम सबके शरीर के टुकड़े इधर उधर पड़े मिलेंगे। विक्रम भी ये सब देख रहा था, पर सिया के ऑर्डर ना मिलने पर वो शांत खड़ा था। वही सिया की बात सुन सप्लायर के लोग तुरंत गन नीचे रख देते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि शैडो क्वीन कौन है और वो जो कह रही है उसे कर भी देगी। गन नीचे होते ही सिया बिना किसी भावना के सप्लायर के हाथ में जलती हुई सिगरेट लगाती है। वह दर्द से चीखने लगता है। सिया इतने पर नहीं रुकती, वो विक्रम को इशारा करती है और देखते ही देखते विक्रम क्रूएलिटी से उसका एक हाथ उसके शरीर से काट कर अलग कर देता है।
वो सप्लायर दर्द से छटपटा रहा था और उसके आदमी वहां खड़े रहकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थी। इतनी क्रूएलिटी के बाद सिया अपने दांत पिसते हुए उस सप्लायर से कहती है, अगली बार पैसे समय पर नहीं मिले या सामान में कोई ठल्ती हुई तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। समझ गए? इतना बोल सिया वापस स्टाइल में अपने शैडो क्वीन की गद्दी पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद डील खत्म होने के बाद सिया विक्रम को सब संभालने का बोल अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाती है। वह शीशे में अपना चेहरा देखती है। उसका चेहरा, जो अभी मौत की देवी जैसा लग रहा था, अभी उस चेहरे पर सिर्फ मासूमियत थी। उसे देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया। फिर वो अपना फोन निकालती है। वह अपने फोन पर विवान का एड्रेस देखती है और ड्राइव करने लगती है। उसकी कार की स्पीड बहुत तेज थी। थोड़ी देर ड्राइव करके वह विवान के ऑफिस के पास पहुंचती है और कार रोक देती है। वह अपनी नजरें घुमाकर बाहर देखती है और सोचती है कि अब आगे क्या करना है। अब सिया विवान के ऑफिस के बाहर कार में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी, जैसे आज पहली बार उसे उलझन हो रही थी। काफी देर सोचने के बाद वो कार से निकल आगे बढ़ जाती है। उस वक्त सुबह का समय था। विवान का आलीशान कंपनी में सिया एक नॉर्मल सी पिंक ड्रेस और बिना किसी मेकअप के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी। वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो शायद विवान को फिर से देखने की चाहत की वजह से थी। वह अंदर जाती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक देती है। सिक्योरिटी के रोकते ही सिया के चेहरे की मासूमियत तुरंत खत्म हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे अगर किसने सिया को विवान से मिलने से रोका तो सिया अभी के अभी अपनी गन से उसे शूट कर देगी। पर विवान से मिलने के लिए सिया ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख सख्त आवाज में कहता है, माफ कीजिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तभी आप अंदर जा सकती हैं। सिया उसकी बात सुन खुद का गुस्सा छुपाते हुए प्यारी आवाज में कहती है, मुझे मिस्टर विवान रॉय कपूर से मिलना है। यह एक बहुत जरूरी पर्सनल मैटर है, तो आप मुझे अंदर जाने दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात सुन बोला, मैडम, विवान सर बहुत बिजी पर्सन है। कोई भी उनसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकता और आप भी ऐसे ही उनसे नहीं मिल सकती। तो प्लीज आप जाइए यहाँ से। ये सब सुन सिया एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि जिस दुनिया को वह एक फोन कॉल या एक इशारे से कंट्रोल करती है, वहाँ वह इतनी बेबस क्यों है। पर सिया वहाँ कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसकी नजरें ऑफिस के अंदर जाने वाले लोगों पर टिकी थी। उन्हें देखते हुए ही सिया अपने मन में उदास और परेशान आवाज में कहती है, आज तक मैंने जो कुछ चाहा वो मैंने हमेशा पाया है। फिर आज क्यों मेरा दिल इतना बेचैन है? क्यों मैं इतनी बेबस हूँ? यह दुनिया मेरे इशारे पर चलती है, पर यहाँ मैं बेबस हूँ। यहाँ मेरी एक नहीं चल रही। वो काफी बेचैन थी, क्योंकि यहाँ तक आकर भी सिया विवान से मिल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विवान अपने ऑफिस में था। वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, इस बात से अनजान कि कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसके सामने एक क्लाइंट बैठा था, जो कुछ कंडीशंस रख रहा था। विवान का चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखें कोल्ड और सख्त थी। फिर क्लाइंट आत्मविश्वास के साथ विवान को देखते हुए कहता है, मिस्टर कपूर, हमारी कंडीशंस साफ हैं। अगर आप हमारी शर्तों पर डील नहीं करते तो हमें माफ करना। विवान सीरियस लेकिन धीमी आवाज में कहता है, आपकी शर्त? इतना बोल विवान एक ईविल स्माइल करता है और कहता है, इस डील के नियम मैं बनाता हूँ। या तो डील मेरी शर्तों पर होगी, या आप अभी उठकर जा सकते हैं। मीटिंग रूम का माहौल काफी गर्म हो जाता है। वो क्लाइंट कुछ देर के लिए सोचता है, फिर हार मान लेता है। उसके एक्सेप्ट करते ही विवान की शर्त पर डील फाइनल हो जाती है। मीटिंग के बाद विवान का भाई अर्जुन उसके पास आता है। अर्जुन हंसते हुए विवान से कहता है, आप फिर जीत गए भाई। आप तो कभी हारते ही नहीं। यू आर द बेस्ट।
विवान उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, हार जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ध्यान सिर्फ काम पर है और मैं अपने घाटे का सौदा कभी नहीं करता। मेरे पास फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है। अब जाओ यहाँ से। ये सुन अर्जुन अपना मुंह बनाकर विवान के ऑफिस से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद विवान अपने मन में कहता है, लोग सोचते हैं कि मैं पत्थर का बना हूँ, और शायद सही सोचते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा दिल काम और पैसे से ही भरता है। इमोशंस, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। इमोशन की मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। वही सिया अभी भी बाहर बैठी थी और अब तो लंच टाइम हो गया था और ऑफिस से लोग बाहर निकल रहे थे। सिया की आंखें विवान को ढूंढ रही हैं। उसे उम्मीद थी कि शायद विवान भी बाहर आएगा। तभी वह देखती है कि विवान अपने कुछ लोगों के साथ बाहर आता है। सिया अपनी जगह से बिना देर किए तुरंत उठती है और उसकी तरफ भागती है। उसकी भागने की स्पीड देख आसपास के लोग भी शॉक्ड थे, पर सिया का ध्यान किसी पर नहीं था। वह तो उसका नाम पुकारना चाहती थी, लेकिन लोगों की भीड़ में उसकी आवाज खो जाती है। विवान बिना पीछे देखे ही अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है, और सिया वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। विवान से ना मिल पाने का गुस्सा भी, लेकिन वह तुरंत अपने इमोशंस को रोक लेती है। वह मुट्ठी भींचती है। उसके चेहरे पर एक कठोरता लौट आती है। उसका चेहरा अब सख्त हो जाता है, क्योंकि अब वो शैडो क्वीन के फॉर्म में आ चुकी थी। फिर सिया अपने मन में कहती है, आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते विवान। आप मुझे जानते नहीं हो कि आखिर में हूँ कौन। आज आपने मुझे देखा तक नहीं, लेकिन जल्द ही आप मेरी आंखों में देखोगे और मेरा नाम भी पुकारोगे। मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। इस दीवानी को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सिया जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से निकलती है। उसके वहां से निकलते ही काफी सारी ब्लैक कलर कई गाड़ियां जो उससे थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी वो भी वहां से निकल जाती हैं। उन गाड़ियों में सिया के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे जो उसकी हर टाइम प्रोटेक्शन करते थे, हर टाइम उसके पीछे रहते थे। फिर सिया अपने फोन पर विवान का एड्रेस देखती है। उसके दिमाग में एक नया प्लान बनता है। वह फैसला करती है कि अब वो एक नया तरीका अपनाएगी। वह विवान को एक ऐसा गिफ्ट भेजेगी जिससे वह उसे याद रखे, और ये आइडियाज उसे किसी और ने नहीं बल्कि रिया ने दिया था, ये कहकर कि ये लड़के पटाऊ टिप्स है। तो क्या होगा आगे? विवान ने सिया को क्यों नहीं देखा? आखिर क्या लिखा है इन दोनों के नसीब में? जानने के लिए सुनिए माय डेविल क्वीन मासूमियत या कातिल सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर। कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।